गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम टेबल पहाड़ा की एक ट्रिक देखेंगे। आपको 1 से 9 तक 1 to 9 तक की टेबल यदि याद है तो आप 1 to 99 कोई भी टेबल आप आसानी से बना सकते हैं। जैसे आपने माना कि एक सरल सी टेबल उठाई 27 टेबल बनाना है। आ गया 27, 7 जा कितना होता है। अब आप सोचने लगते हो, तो आपको सोचना नहीं है, आपको 27 मतलब 2 और 7 दिमाग में रखना है। अब देखो मैं 2 की टेबल लिखता हूँ, बाद में बताता हूँ डायरेक्ट कैसे बनती है। 2 की टेबल लिखें, 2 दूनी 4, 2 तिये 6, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 2 चौं 12, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 नाम 18, 2 धाम 20। अब यहां देखो 7 की टेबल लिखते हैं। 7 दूनी 14, 7 तिये 21, 7 चौके 28, 7 पौना 35, 7 छौं 42, 7 सतैया 49, 7 आठी 56, 7 नाम 63, 7 धाम 70। ये दोनों टेबल आपको पता है। अब जैसे आप टेबल बनाओगे, देखो डायरेक्ट बनाना आसान होता है, ये तो मैंने लिख के बताया तो थोड़ा समय लगता है, एक बार समझ लो फिर कंफ्यूजन समाप्त। अब ये क्या है 27 बन जा। अब यहां देखो इकाई अंक, इकाई जैसा है वैसा ही रखें, दहाई को आगे की संख्या या अंक में जोड़ें। बस इतना याद रखना है। अब इकाई क्या है यहाँ पे 4, तो 4 जैसा है उसे वैसा रख दो। अब यहाँ जो अगली संख्या है बची हुई वो है 1, 1 को आगे की संख्या में जोड़ दो, तो 4 और 1 5। क्लियर हो गया? 4 और 1 5। सबके बीच में आप इसी तरीके से प्लस लगा लो। इकाई जैसी है वैसी नोट कर दो। यहाँ पे क्या है 1 है। अब आप देख रहे हो कि अगला अंक क्या मिल रहा है 2। 2 को 6 से जोड़ दो, 6 और 2 8, 8 को 2 से जोड़ो, 8 और 2 10, 8 इकाई पे था वैसे ही रख दो, 10 और 3 13, इकाई पे 5 है वैसे ही रख दो, इकाई पे 2 है 2 रख दो। अब देखो 4 और 2 6 या 12 4 16, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, ठीक है। अब 4 और 4 8, 1 8 9, इकाई पे 6 है 6 रख दो। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना, मैंने बोला आगे की अंक में जोड़ते हैं, दहाई को आगे की अंक में जोड़ते हैं। अब यहाँ पे एक नंबर मिलता है 6 और 5, 6 5 क्या हो गया 11। अब 11 आता है, इकाई 6 तो हो गया आपका, 6 5 11 की 1 रखना है और जो 1 आता है उसको यहाँ पे ऐड कर देना है, तो 1 और 1 2। बात समझ में आ रही है? 6 5 जैसे यहाँ पे लिख दिया 1 6 5 6, तो 6 तो एज इट है, 6 4 10 और 1 11, 11 1, तो यहाँ की इकाई अंक क्या बन रही है 1, तो आपने 1 एज इट लिखा, इस 1 को क्या किया आगे जोड़ दिया, तो 1 और 1 क्या बन गया 2, तो ये बना 216। अब इसके आगे देखो 3 जैसा है उसको वैसे ही लिख दो, 8 से 14, 14 की हो गई 4, बचा 1, 1 को आगे जोड़ दो, 1 और 1 2। अब यहाँ देखो 0 जैसा है वैसा लिख दो, 20 और 7 27, 270। ये आपकी टेबल बन गई। अब माना किसी ने पूछ लिया 83 तिया कितना होता है, 83 तिया, तो आपको कुछ नहीं करना, आपके दिमाग में 3 चल रहा है 3 बार, तो 3 तिरका 9। देखो बात समझ में आ रही, 3 तिरका 9, 8 तिया 24। ये इस तरीके से आपका आंसर बन जाएगा। क्लियर है? यहां से आपको क्या रख देना है 9 रख देना है। अब यहाँ पे आप 6 4 2 6 को जोड़ोगे क्या? नहीं जोड़ोगे। क्यों नहीं जोड़ोगे? क्योंकि ये जो 24 है ये दहाई के अंक का है, इकाई अंक पे तो एक ही 9 आया है, इसीलिए ये 249 ही इसका आंसर होगा। आप कोई भी टेबल उठा लो। चलिए अगली टेबल बनाते हैं, एक सरल सी बना लेते हैं।
आपको तो ध्यान रखना है, इकाई को एज इट रख देना है और जो दहाई में अंक आता है उसे आगे की संख्या में जोड़ देना है। माना कि एक ऐसा अंक लेते हैं जो बहुत आसान है आपके लिए, मैंने ले लिया 13। अब 13 मतलब 1 और 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बस। इसके बाद देखिएगा 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30, ये आपके बन गए अंक। अब यहां देखो 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 ती 39। देखो इकाई अंक सिंगल मिल रहा है इसलिए कोई छिड़खानी नहीं की। अब यहां से इकाई में 2 अंक मिलने लगे तो हमें इकाई बस रखना है, 2 रख दिया। अब ये जो देखो बाकी के बीच में आपको क्या लगा देना है, प्लस का साइन लगा दो। देखो ध्यान रखना, ये टेबल अलग है, ये टेबल अलग है, लेकिन बन रही है हमारी 13 की टेबल। कैसे बन गई देखो, 4 और 1 5, 5 और 1 6, इकाई जैसी है वैसी रखो। 6 और 1 7, इकाई पे जो अंक है उसको वैसे ही रख दो। 7 और 2 9, 8 और 2 10, इकाई जो है उसको वैसे ही रखो। 9 2 11, इकाई जैसी है वैसी रखो, इकाई पे 0, 10 और 3 13, ये बन गई। देखिए कठिन नहीं है। अब आप बोलो कि सर ये कैसे है, तो आप देखो जैसे हमने एक अंक लिया 4 बार, 13 गुणित गए 4, तो आपने वितरकता नियम पढ़ा है। क्या पढ़ा है? वितरकता नियम। तो 13 को आप क्या लिखते थे, 10 धन 3 गुणित गए 4। अब आपने क्या किया, 4 का पहले गुणा किया 10 में तो क्या बना 40 धन 4 तिया 12। अब यहां पे आप जोड़ोगे तो इकाई में इकाई जुड़ती है तो 2 बना, दहाई में दहाई जुड़ती है तो 4 और 1 5 बना, 52 आया। एक बात याद रखना कि ये जो पहला अंक बनेगा उसमें इकाई हमेशा 0 बन जाती है। क्या बन जाती है? 0 बन जाती है, जिस कारण से आप दहाई के अंक को जोड़ते हैं, इकाई अंक हमेशा वही रहता है। जैसे आपने चलो एक और लेता हूं, कैसे बनता है ये आपके दिमाग में आता होगा, इसको जोड़ते क्यों है, इसको वैसे ही क्यों लिख देते हैं, 2 का 2 लिख दिया, 5 का 5 लिख दिया, 8 का 8 लिख दिया, इसका भी हम आपको डाउट दूर कर देते हैं। कोई भी अंक उठाइए आप, जैसे मैंने 97 ले लिया, 97। अब 97 की टेबल बनेगी, मैंने जैसे 97 3 लिया, अभी 3 की बात करें तो 3 ही ले लेते हैं। अब देखो ध्यान से, ये क्या बनता है 90 प्लस 7, देखो इकाई पे क्या बन गया 0 बन गया। अब जब भी आप गुणा करोगे, जैसे हमें 3 का गुणा करना है, किसका 3 का, तो गुणा करने पे 7 तिया क्या बना 21, और आगे क्या बन रहा है धन में 3 शून्यम 0 और 9 तिया 27, इस तरीके से बन गया। अब देखो यहाँ पे इकाई अंक क्या है 0, इकाई अंक क्या है 1, यदि हम इसको जोड़ें तो 270 में 21 को जोड़ना है, तो ये हमेशा इकाई पे क्या बनता है 0 बनता है, इसलिए दूसरे अंक को जो जहां होता है उसको वैसे ही लिख देते हैं। तो 1 का 1 आया, 3 का 3 आएगा, 4 का 4 आएगा, 7 2 9 291 इसका आंसर आता है। अब जैसे 97 की टेबल बनानी है, 29 बना गया अपना, चलो इसको अपने इस तरीके से बनाते हैं। 97, चलो टेबल लिख लेते हैं, 9 18 29 9 चौके 36, 14 21 28, 9 पौना 45, 7 पौना 35, 9 6 54, 9 पौना 45, 9 7 63, 9 8 72, 9 9 81, 9 धाम 90। अब यहाँ पे 7 पौना 35, 7 6 42, 7 7 49, 7 8 56, 7 9 63, 7 धाम 70। अब देखो
यहाँ पे आपको प्लस लगाते जाना, क्योंकि यहाँ तो आपको सेकंड नंबर से ही नंबर्स डबल हो गए। इकाई को छूना भी नहीं है, तो 97 बन जा 97। अब ये देखो इकाई पे क्या है 4। अब ये कैसे बनता है आपको पता है ना, 97 इंटू 2 करना है, इसके लिए बता रहा हूं। तो ये देखो 90 प्लस 7 इंटू 2 बना। अब 2 से इसका मल्टीप्लाई होगा तो 180 आएगा, प्लस 2 का 7 में होगा तो 14 आएगा। अब जब भी आप जोड़ोगे तो देखो 4 कहाँ जुड़ रहा है 0 से, इसीलिए 4 ही आएगा लास्ट में। और ये 1 कहाँ जुड़ रहा है अगली संख्या से, तो ये 9 बनेगा और यहाँ पे 1 आ जाएगा। बात क्लियर हो रही है? अब यहाँ देखो, इसीलिए इस संख्या को जैसा है वैसे ही हम नोट कर देते हैं, आगे वाली संख्या को हम ऐड कर देते हैं। बच्चों ये सारी बातें आपके लिए हैं, आप ही समझना चाहेंगे तो ही समझ पाएंगे। अब यहाँ देखो 8 और 1 9, 1 जैसा है वैसा लिख दो, 1 की जगह 1 ही रखा, 7 और 2 9 और यहाँ आ गया 2। यहाँ देखो 6 2 8 है, देखो 8 पहले से था, 6 और 2 8 हो गया और यहाँ पे 3 हो गया। 5 और 3 8, 5 एज इट है, 5 और 3 8 और ये 4 हो गया। यहाँ देखो 2 जैसा है वैसा और 4 4 8 और 5, 9 जैसा है उसको वैसे ही लिख दो, इकाई के अंक को टच भी नहीं कर रहा। 4 3 7 और 6, 5 2 7 और 7, देखो 6 जैसा है वैसा लिख दिया, 5 और 2 जोड़ा 7 आ गया, 7 जहां था वैसा। अभी देखो 3 जैसा है वैसा लिखा, 6 और 1 7 आया और यहाँ 8। अब देखो यहाँ पे 0 एज इट है, 90 और 7 97 कर दिया है। ये आपकी टेबल बन गई। अब यदि आपको कोई डाउट आता है, जैसे कि मैंने कहा कि सर ये गलत हो गया 1 2 3 4 5 6, चलो 6 टाइम लेते हैं, तो 97 इंटू 6 करते हैं। अपन मल्टीप्लाई करके देख लो, 9 7 63 की 3 हाथ से लाएं 6, सॉरी ये 9 का पहाड़ा पड़ दिया, हमें 7 का लेना था। 6 7 42 की 2 हाथ से लाएं 4। अब 9 9 6 54 और 4 58, 582। 582 कहाँ है ये लिखा हुआ है, देखो 1 2 3 4 5 6। बात क्लियर होगी? आप चाहो 8 का निकाल लो, 8 का मल्टीप्लाई करके आप देख लेना। अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमें इकाई अंक को वही रखना है, दहाई को आगे की संख्या में जोड़ना जहां पे भी मिले। यदि यहाँ पे माना कि कोई बड़ी अंक मिल जाती, 2 अंक मिलती जो इसके पहले मिला था, तो उस अंक का भी इकाई रखेंगे और अगली संख्या को अगली संख्या में जोड़ देंगे। बस इतना याद रखना है। मेरे ख्याल से ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक सब्सक्राइब करें। यदि आप और चाहेंगे तो इससे और भी रोचक बातें आपको अगले वीडियो में फिर से बता देंगे। गॉड ब्लेस यू, खूब खुश रहें, आगे बढ़ें, आनंदित रहें। राधे राधे।